शुरुआत पीएफआई की खबर के साथ, क्योंकि पीएफआई पर देश भर में एनआईए की छापेमारी हुई है। जांच एजेंसी ने 11 राज्यों में छापेमारी की है और 100 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एनआईए की कार्रवाई के खिलाफ कई जगहों पर पीएफआई ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। आपके सामने अब हम 6 तस्वीरों को रख रहे हैं। कामरूप, कुर्नूल, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, मल्लपुरम और मंगलुरु, हर जगह एनआईए की छापेमारी और ये विरोध प्रदर्शन पीएफआई की तरफ से। 100 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बहुत को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ लगातार चल रही है। इसमें पीएफआई के अध्यक्ष भी शामिल हैं। जामिया से भी गिरफ्तारी हुई है, शाहीन बाग से। और इसके अलावा लगातार देश भर में कई ठिकानों पर एनआईए की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन देखने को हमें मिल रहे हैं। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो एनआईए के साथ उन्होंने बैठक भी की है, लंबी वार्ता हुई है और एनआईए के छापे पर यह पीएफआई का प्रदर्शन आप भी देख रहे हैं आप। और कई जगहों पर तो प्रदर्शन, जब एनआईए की टीम अंदर थी, छापेमारी चल रही थी, उसके बाद बाहर पीएफआई के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। जी हां, तो कामरूप, कुर्नूल, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, मल्लपुरम और इसके अलावा तमाम ठिकानों पर छापेमारी हुई। लेकिन देखिए, एनआईए की छापेमारी के खिलाफ दक्षिण के राज्यों में पीएफआई ने भारी विरोध प्रदर्शन किया है। केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में शहर शहर प्रदर्शन हुए, तो कई जगहों पर, कई ठिकानों पर पुलिस ने पीएफआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया है। आपको हम दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। पीएफआई के बड़े नेताओं पर एनआईए का फंदा कसा तो छोटे कार्यकर्ता कुछ इस तरह सड़कों पर आ गए। ये है केरल के मल्लपुरम की तस्वीर। एनआईए छापे के खिलाफ सैकड़ों की तादाद में पीएफआई कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। जब पीएफआई वाले शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, तब तक सब ठीक था। जैसे ही उन्होंने सीमा लांघने की कोशिश की, पुलिस एक्शन में आ गई। ये तस्वीर कोयम्बटूर की है। तस्वीरें देखिए, किस तरह पीएफआई के प्रदर्शनकारियों को पुलिस दबोच रही है। प्रदर्शनकारी भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस दौड़ाकर पकड़ लेती है और सभी हुड़दंगियों को बस में बिठा लिया जाता है। कन्नूर की ये तस्वीर देखिए, यहाँ भी एनआईए छापे के खिलाफ प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए। पुलिस से जमकर धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन बहुत जल्द पुलिस ने मामला संभाल लिया। रेड किया जा रहा है। आज मेन मुद्दा जो हिंदुस्तान का है, जहां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा एक खतरे में है। अगर आप देखेंगे तो हर दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा और मड़ोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। जैसे ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर आवाज उठाना शुरू करी और बहुत सारे लोगों तक इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करी, तो इन लोगों को लगा कि ये एक अपोजिशन बनने जा रहे हैं और इनको टारगेटेड करके इनको खत्म करने की एक साजिश आरएसएस और ये बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। कुर्नूल में भी पीएफआई कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर मार्च कर एनआईए छापे के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शित किया। एनआईए के खिलाफ मार्च में जमकर नारेबाजी भी हुई। ये आप सब लोगों को इत्तला देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे हर मेंबर के घर पर आप राइड करो, इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको सरकारी मिलेंगी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिशियल्स कई सारे जगहों पे साउथ इंडिया में रेस कर रहे हैं। फिलहाल आंध्रा और तेलंगाना में जो रेस जारी है, हम इधर पीएफआई ऑफिस जो चंद्रायन गुट्टा में है, इधर हम लोग पहुंच गए। जैसे आप देख भी सकते हैं कि इस पूरे ऑफिस को सुबह 3 बजे से शुरू होके एनआईए ऑफिशियल्स ने रेड कर चुके थे। इस पूरे ऑफिस को भी सील भी लग चुका है और नोटिस भी छपी गई है। एनआईए के छापे राजस्थान में भी पड़े हैं। जयपुर में इसके खिलाफ पीएफआई वाले सड़कों पर उतर गए, जमकर नारेबाजी की। किसी तरह का बवाल न हो, इसे रोकने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस तैनात थी। शुक्र है सब कुछ शांति से गुजर गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक सामाजिक संगठन है जो सामाजिक कार्यों में विश्वास रखता है और समाज के दबे कुचले तबकों को आगे लेकर आने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में हम देखेंगे कि सरकारी नीतियां जो गरीबों के, अल्पसंख्यकों के, दलितों के जो मुखालिफ है, उनकी भी हम मुखालफत करते हैं और पूरे देश में
इस देश के संविधान को मानते हुए शांतिपूर्वक तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं। पीएफआई और पीएफआई की राजनीतिक विंग कहलाने वाली एसडीपीआई में छापे को लेकर रोष है। एसडीपीआई का कहना है कि सरकार विरोध की आवाज को कुचल रही है। It is very shame to Indian democracy. We are believe that the central government not believe the opposition of democracy. We are clearly believe the central government have no humanity. पीएफआई के खिलाफ एनआईए का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन था। पीएफआई पर शुरू से ही आतंकी कनेक्शन के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में पीएफआई के सामने चुनौती कानून की अदालत में खुद को पाक साफ साबित करने की है। आज तक ब्यूरो। देखिए, रेड को लेकर सियासत भी बयानों की गर्मी से लाल हो चली है। जहां विपक्ष कह रहा है कि ध्यान भटकाने के लिए ये सारा छापा मारा जा रहा है, छापेमारी मारी जा रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पीएफआई की साजिशों पर चोट जरूरी थी, गिरिराज तो आतंक से इसे जोड़ रहे हैं। पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है। फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले। तो जो इतना बड़ा कुकृत्य करता हो, फंड इकट्ठा करता है, भारत के खिलाफ आंदोलन करता है, भारत के जनमानस को भड़काता है, कहीं अपराध हो, उसका कोई इनपुट हो तो उसकी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। अन्यथा तो सरकार महंगाई, बेरोजगारी, राहुल गांधी की यात्रा के दबाव में, तो वो मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए तमाम ऐसी गतिविधियां कर रही। पर इतना आग्रह है सरकार से, जितनी तत्परता आप इसमें दिखा रहे हैं, जितनी बयानबाजी आप इसमें कर रहे हैं, मेहरबानी करके देश के सामने जो समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी, चीन ने जो बलपूर्वक जमीन अधिकृत कर ली है, कभी हिम्मत करेंगे उस पर भी बोलने के लिए? जब फुलवारी शरीफ में पीएफआई पर छापे पड़े तो जो पुलिस का वक्तव्य आया था वो निराशाजनक आया था। उसे सांस्कृतिक संगठन बताने की कोशिश की गई थी। ये नीतीश बाबू, ये लालू बाबू, लालू यादव, ये लोग नीतीश जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये बिहार खास करके स्लीपर सेल आतंकवादियों के लिए बनते जा रहा है। This is what is being reported, but we don't know what is the truth, what are the facts. Let government come forward to share the facts and truth with the people. Then only one can speak on that issue. Nobody knows. These are all agencies which are conducting the probe or searching or arresting. But what is the assessment of the government? What is the truth? That let us wait what government has to say. और तब रात के 1 बज रहे थे जब एनआईए के अधिकारियों ने पीएफआई कार्यकर्ताओं के ठिकानों का रुख किया। ऑपरेशन मिडनाइट के तहत जांच एजेंसी दिल्ली के उस शाहीन बाग भी पहुंची जो सीएए के विरोध की वजह से सुर्खियों में रहा था। आपको याद होगा, शाहीन बाग से एनआईए ने दिल्ली में पीएफआई के अध्यक्ष परवेज और उसके भाई को भी गिरफ्तार किया है। इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट। सीएए के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग का ये प्रदर्शन आपको याद होगा। करीब 4 महीनों तक महिलाएं बीच सड़क पर डटी रही थी। उस प्रदर्शन के पीछे पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के हाथ की बात सामने आई थी और तब से जांच एजेंसियों ने इस इलाके पर अपनी नजरें टिका रखी हैं। ऑपरेशन मिडनाइट में एनआईए ने शाहीन बाग इलाके का रुख किया और 2 लोगों को गिरफ्तार कर ले गई। आप इस घर को देखिए। इस घर में एनआईए ने दबिश दी। घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है।
यानी जांच एजेंसी ने यहाँ कुछ ढूंढने की कोशिश की है। ये दिल्ली में पीएफआई के अध्यक्ष परवेज अहमद का घर है। छापेमारी के बाद एनआईए ने परवेज अहमद और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही जांच एजेंसी अपने साथ मोबाइल और कुछ दस्तावेज भी ले गई। घर में भी उन्होंने बहुत सारी सामान की देखभाल की, अलमीरा वगैरह, लॉकर वगैरह सबको खोल खाल किया, इधर उधर पूरा सामान को चेक किया उन्हें। 2 मोबाइल मेरा लेकर गए। 2 मोबाइल और तो कुछ नहीं लेकर गए। और कोई कागजात वगैरह? कागजात 1-2 रहे होंगे, वैसे कोई खास लेकर नहीं गए। लेकिन 1-2 कुछ मिला ही नहीं तो लेके क्या जाएंगे वो। दरअसल एनआईए आधी रात से 11 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। टेरर फंडिंग केस में हो रही इस कार्रवाई में पीएफआई से जुड़े 106 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए की कार्रवाई के खिलाफ कई जगहों से विरोध प्रदर्शन की भी खबर है। इस बीच एनआईए की छापेमारी के बाद अब एक बार फिर देश भर की नजरें शाहीन बाग पर टिक गई हैं। यहाँ चले विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में जो दंगे फैले, उसमें भी पीएफआई और एसडीपीआई का हाथ बताया गया। प्रदर्शन और दंगों के बीच जांच एजेंसियों ने इस इलाके से नशे की बड़ी खेप भी बरामद की और ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। जांच एजेंसियों को शक है कि वो ड्रग सिंडिकेट भी सीएए पर विरोध प्रदर्शन से जुड़ा था। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।